जिसने भी ये क्वेश्चन कर लिया था वो एग्जाम्पल 1 के जो 4 पार्ट्स हैं वो आए हुए हैं क्वेश्चन ना। एक्चुअली ये आपको पेज 2.34 पे मिलेंगे। एग्जाम्पल 1 का एक तो थर्ड पार्ट है, ये आपका 2022 में आया है, दैट इज साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाय 7, ये करके दिखाओ। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, ये भी 2023 में आया है, दिस इज कॉस इनवर्स और कॉस माइनस के 7 पाई बाय 3, ये करके दिखाओ। उसके बाद इसका 7th पार्ट, ये 2020 में आया है, साइन इनवर्स और कॉस 3 पाई बाय 5, ये करके दिखाओ फटाफट से, ठीक है। और 8th पार्ट जो कि आपका 2023 में आया है, दैट इज साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाय 5, ये करके दिखाओ फटाफट से। 10 मिनट लेट, 9 मिनट, 5 मिनट नीचे क्या कर रहा? वेट, दोस्त अच्छा सुना, दरवाजा बंद कर दो बेटा। गौरव, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए जो कि तुमने नहीं भेजा, इसका तो तुमने किया नहीं है ना। तो बिना हंसते हुए फटाफट से पहले तो ये पार्ट करो और उसके बाद एग्जाम्पल बन के 4 पार्ट है, फटाफट से कर दो जल्दी। आज हाँ क्यों नहीं आना। तोशन, एक एक पार्ट करके मुझे पिक भेजो। कहाँ पे है? आप बताओ ना आपका आंसर क्या है, मैं टैली करूंगी। टाइम तो देख लिया कर। थर्ड पार्ट का किसकी बात कर रहा है? ये ऊपर वाले क्वेश्चन की, इसकी नहीं, इसका आंसर माइनस के 2 पाई बाय 5 आएगा। करो 3 पाई बाय 5 को पाई माइनस 2 पाई बाय 5 लिखो। हाँ और इसमें cos 13 पाई बाय 6 को 2 पाई प्लस 5 बाय 6 लिख सकते हो। स्क्रीन बंद तूने किया है, अभी तक तो चल रहा था। हाँ एग्जैक्टली, मैंने नहीं किया। और क्या मैंने किया है? अरे मैं ये किसके पास था अभी? हमने इस ग्रुप में 5 बंदे हैं, इसमें से हमारे उल्टा है ऐसे। एग्जैक्टली बस देखा, वही तो बात है। हमेशा मैं ही गलत होता हूँ। एग्जैक्टली यही सुनना चाह रही थी बस मैं। -2 पाई बाय 5। हाँ जी, -2 पाई बाय 5 आंसर आएगा। इसको साइन इनवर्स -1/2 को आपने क्या लिखना था? माइनस के, माइनस से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 जिसकी वैल्यू हाँ 30 यानी पाई बाय 6 होती है। cos 2 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा और cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो ये पाई बाय 6 होगा। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था? माइनस था ना, यहाँ पे प्लस था। अगर ये प्लस था तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। और यहां से 10 पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस के 10 2 पाई बाय 5। और 10 इनवर्स में अगर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है सिंपली, तो ये 10 इनवर्स 10 2 पाई बाय 5 आ जाएगा, तो ये आपके पास माइनस के 2 पाई बाय 5 आंसर आ जाएगा। ये होना था इसमें। एक गलती कर, क्या गलती की? जैसे वहां -1/2 है तो 1/2 sin 30 ले लिया। हाँ फिर उसके बाद क्या किया?
1/2 कॉमन लिया, फिर नेगेटिव बाहर चला गया। 1/2 कॉमन ले लिया मतलब? नहीं, जैसे sin 30 लिख दिया वहाँ पे। हाँ लिख दिया, फिर sin 30 हाँ नेगेटिव बाहर आ गया। नेगेटिव बाहर आ गया, क्यों? अच्छा चलो ठीक है, हाँ फिर उससे फॉर्मूला से sin 30 π/6 होता, हाँ, तो sin तब भी -π/6 ही आएगा। हाँ बस वो करा, आंसर ठीक है, तरीका अलग है। कोई दिक्कत नहीं है, तूने यहाँ पे 1/2 को sin π/6 लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। और अब ये वाले 4 पार्ट्स का मुझे आंसर बता दो जरा फटाक से, ओपन करता हूँ, कितना आ रहा है? सारा देख के करना है क्या? क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये ले क्वेश्चन लिख। मंडे टेस्ट है, तैयारी चल रही है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी। ऊपर आपने वहां प्लस साइन इनवर्स लिखा हुआ, नीचे आपने माइनस साइन इनवर्स लिखा हुआ है। कहाँ पे? यहाँ। ये माइनस बाहर आएगा ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। पहले थर्ड पार्ट का आंसर बताओ, कितना? थर्ड पार्ट का आंसर, हाँ माइनस के π/7। तुम्हारा क्या आ रहा है अदिति? ओके, इसका आंसर बताओ जी। फोर्थ पार्ट का π/3 करेक्ट है। सेवंथ पार्ट का आंसर बताओ, सेवंथ पार्ट का आंसर बताओ। दोनों साथ में आने, आज दोनों कृष्णा साथ में आए हैं। दोनों कृष्णा राधा तुम दोनों की मिली भगत थी ना, कृष्णा वर्मा और कृष्णा कंसल की, हाँ जी, कि हम एक साथ एंट्री मारेंगे क्लास में, एक ने ऑनलाइन एक ने ऑफलाइन। कृष्णा आपने किया था ना क्वेश्चन कल जो होमवर्क दिया था? किया था, आंसर यही आ रहा था। बहुत बढ़िया, फिर तुम्हारा गलत है, चेक करो अपने स्टेप्स चेक करो। सेवंथ पार्ट में ये मैं बता देती हूँ, ये कल आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट होमवर्क में दिया था ना, एक्सरसाइज का। हाँ 235 अब थर्ड पार्ट जिसे समझना है जरा थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में बाहर तो साइन इनवर्स है और अंदर जो है ना वो cos 3π/5 है, तो मुझे cos को ना साइन में बदलना है ना, तभी साइन इनवर्स से साइन हटेगा। तो cos कब साइन में बदलेगा? जब cos π/2 माइनस थीटा या cos π/2 प्लस थीटा होगा, तब इसकी वैल्यू साइन थीटा आएगी कि नहीं? तो मुझे इस 3π/5 को ना π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखना है, एंड आई विल प्रीफर π/2 माइनस थीटा, ताकि मैं माइनस के झंझट से बच जाऊं, है ना। तो हमने क्या किया, अगर मैं π/2 माइनस थीटा को 3π/5 लेती हूं तो मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा इधर जाएगा, 3π/5 इधर आएगा, तो π/2 माइनस 3π/5, 10 आ गया एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 5π और माइनस के 6π, तो कितना आएगा? माइनस के π/10 आएगा। इसका मतलब मुझे इसको 3π/5 को किससे कन्वर्ट करना होगा? π/2 माइनस के इससे, यानी कि π/2 और प्लस π/10 से। लगी समझ? ये पोर्शन बताओ समझ आया कि नहीं? और ऐसा किया क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मेरे पास cos जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में, जिससे यहां वाला साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इस 3π को क्या लिखा? हाँ बोलो, कुछ पूछना है? ओके, ये थर्ड पार्ट एग्जाम्पल 1 का बता रही हूं मैं कृष्णा। हाँ थोड़ी है, 7th पार्ट है। हाँ नहीं 7th पार्ट है, 7th नॉट थर्ड पार्ट, इट इज 7th पार्ट। ठीक है, तो हमने cos की जगह यहाँ पे cos एज इट इज 3π/5 को क्या लिखा? π/2 प्लस π/10। इतनी बात समझ आई? और इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा सामने, ये तो रूल है जो मुझे लगाना है।
ठीक है। अब कॉस के साथ जो एंगल है 3π/5 उसको इसके साथ कंपेयर किया और थीटा निकाल लिया, कितना आ रहा है माइनस के π/10। जब मैं यहां रखूंगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि मैं 3π/5 को क्या लेने वाली हूं π/2 प्लस π/10, और अब उसमें ये वाला रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो cos π/2 प्लस π/10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, फोर्थ क्वाड्रेंट है, π/2 प्लस थीटा जो है, हाँ सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, और π/2 है तो कॉस का क्या बन जाएगा, साइन, तो माइनस के साइन π/10 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब साइन इनवर्स में अगर माइनस हो तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो ये माइनस साइन इनवर्स साइन π/10 बन गया, बन गया। अब माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल π/10, दैट इज द आंसर। 7th पार्ट का आंसर सेम ये गया। अब बिल्कुल इसी की मदद से आप जरा मुझे ये 4th वाला पार्ट करके दिखाओ, क्योंकि इसमें भी सेम सिचुएशन है, बाहर साइन इनवर्स है अंदर कॉस है, तो cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो π/2 माइनस थीटा को ये एंगल लेकर के फिर आगे कंटिन्यू करो। हाँ ध्यान क्या रखोगे कि जो एंगल आएगा ना वो साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, समझ आ रही है बात, साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, यानी कि किस में होना चाहिए, माइनस के π/2 से π/2 के बीच में। कौन से दो क्वाड्रेंट है, माइनस π/2 से प्लस π/2, फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तभी आप साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जरा खुद से करके दिखाओ। 7th वाला नोट करो, 8th वाला पार्ट खुद से करके दिखाओ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी बोर्ड में रिसेंटली आए हुए हैं, so that you can understand कि same type of questions you will be getting in final exams, right? सकते हो इसमें नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या लिखा है, साइन इनवर्स के साथ कॉस। अब 33π/5 को आपने क्या लिखा है, प्लस 3π/5, 30π/5 प्लस 3π/5, यस यही आ रहा होगा। और ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको प्रॉपर तरीके से करके दिखाना है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये वाली लाइन एज इट इज आएगी। फिर आप π/2 माइनस थीटा को इक्वल लोगे 33π/5 के, और यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2 और माइनस 33π/5, जिसका कि 10 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5π माइनस 66π। तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा,
होगा -61 पाई अपॉन 10। पाई अपॉन 10। और जब इसमें आप यहाँ पे रखोगे, ये तो माइनस की 61 पाई अपॉन 10 आ रहा है अभी, तो ये अपॉन ये थोड़ी फॉर्म आई है 61, यानी कि पहले इसको चेंज करो 33 पाई वाले। रुको भी, इसको डायरेक्ट मत लिखो, इसको डायरेक्ट मत लिखो, पहले 33 को डिवाइड करो 5 से। 33 को 5 से डिवाइड करो, बोलो कितना आएगा? किससे चलेगा? 5 6 30, 3 बच गया, प्लस का 3 बचा है, यानी कि आप 33 पाई बाय 5 को क्या लिख सकते हो? 6 पाई और प्लस 3 पाई बाय 5 लिख सकते हो कि नहीं? 33 पाई बाय 5 को आप ये लिख सकते हो। अब 6 पाई कहां जाएगा जी? आप जरा देखो इधर, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, इधर 3 पाई होता है, इधर 4 पाई होता है, इधर 5 पाई होता है, और इधर आपका 6 पाई होता है। अब 6 पाई में कोई एंगल प्लस हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का साइन, साइन का कॉस, ये कॉस कैसा होता है जी आपका? कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स, सबसे पहले तो कॉस 3 पाई बाय 5, उसके बाद करेंगे अब उसके बाद सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं? सेम बन गया ऊपर वाला क्वेश्चन। अब बिल्कुल यही मेथड कर दो जो अभी किया था, एंड यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। ध्यान दो, ऐसा करने से ये वाला पार्ट इसके इक्वल बन गया है एग्जैक्टली, और ये क्वेश्चन आप कर चुके हो अभी। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ये बन गया है, और ये आप एज इट इज कर चुके हो। तो ये नहीं है कि इसको डायरेक्ट लिख दोगे, दोबारा करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इसका भी आंसर माइनस के पाई बाय 10 ही आएगा। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? Come on, tell me. थोड़ा अलग करो। क्या कितना अलग किया है? क्या ही किया है बताओ? आंसर तो ये है। मुझे आंसर से नहीं, मुझे आंसर के नंबर नहीं मिल रहे। बोर्ड ने साफ बोला है कि मेथड के नंबर है। वैल्यू -61 पाई बाय 10 आ रही है। उसके बाद इसमें रख दी के साथ, रख दी फिर साइन के साथ नहीं, कॉस के साथ। हाँ, वो साइन के साथ आ गई। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने 6 पाई वाला इसके साथ करा ना, वो सेम इसमें करो। हाँ वो हाँ ठीक है, वो ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम को अपने लेवल का बच्चा मिल गया, कह सकते हैं। अभी तो नहीं मिला, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिला अभी। चलिए नेक्स्ट, अब ना एग्जाम्पल 2 में, हाँ जी 1 मिनट, इसका आंसर भी पता चल गया ना? इसका आंसर भी कितना आ रहा है? यस, इसका आंसर भी माइनस के पाई बाय 10 आएगा। थर्ड वाले का भी आंसर माइनस के पाई बाय 10 था। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 में जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट 2023 में आया है, और थर्ड पार्ट जो है वो 2024 में आया है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट लिख रही हूं, करना शुरू कर देना। सबसे पहले वाला पार्ट है ये साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4 और प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई और प्लस tan इनवर्स 1। और फोर्थ पार्ट है साइन इनवर्स माइनस के 1/2, फिर प्लस कॉस इनवर्स में है माइनस के √3/2 और प्लस कॉट इनवर्स में है। नहीं करना वो घर पे कर लेना ना, फिलहाल नहीं करना। मैं फिलहाल वो वाले करा रही हूं पहले जो ना आए हुए हैं ऑलरेडी, ताकि तुम्हें एक लेवल पता चल जाए कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्वेश्चन तुम जितने मर्जी कर लो, जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, भूल जाना कि तुम्हें एक सिंगल क्वेश्चन भी बुक से सेम मिलेगा। समझ रहे हो? 38 क्वेश्चन में से एक सिंगल क्वेश्चन भी, सिंगल क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन का सिंगल पार्ट भी बुक से डायरेक्ट नहीं आएगा, ये मान के चलो। अगर आ गया तो तुम्हारी किस्मत। वो भी पता कब आता है? वो कौन से चैप्टर का आता है? एओडी का। बस सिर्फ एओडी एक चैप्टर ऐसा है जिसके क्वेश्चन एग्जाम्पलर से या बुक से डायरेक्ट वो दे देते हैं, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। ठीक है, अदरवाइज आपको पूरी बुक में से कुछ भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा बुक से। इसलिए तुम्हें तरीका सीखना है काम करने का, क्वेश्चन रटने नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए अब जरा, जिससे पूछूंगी वो बताएगा। ठीक है,
कृष्णा वर्मा, पहला स्टेप बताओ मैं क्या लिखूं? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन, साइन, मैम इसको भी कहीं तोड़ना पड़ेगा। हाँ ये देखो न्यूमरेटर एक कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है, सो यू कैन राइट इट एज पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, आगे प्लस बताओ। कॉस इनवर्स, प्लस कॉस इनवर्स, कॉस पाई, कॉस पाई, प्लस टेन इनवर्स, हाँ पाई बाय 4। 10 पाई बाई 4। 1 को पाई बाई 4 नहीं 10 पाई बाई 4 लिखना है। अब आपका 10 इनवर्स से 10 खत्म हो जाएगा तो ये पाई बाई 4 रहेगा और ये आपका पाई रहेगा और इसमें क्या आ जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट है कृष्णा वर्मा? पाई माइनस 4th क्वाड्रेंट, पाई माइनस पाई बाई 4 4th क्वाड्रेंट, बेटा पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। 10 मिनट है। हाँ और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये साइन पाई बाई 4 बनेगा और बाहर आपके पास साइन इनवर्स है, तो अब ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो पाई बाई 4 आ जाएगा। समझ आ रही है? अब इसको फाइनली सॉल्व करके आंसर बता दो कितना आ रहा है। tan पाई बाय 4 लेंगे ना, 6 पाई बाय 4, 6 पाई बाई 4 को कट करो, 3 पाई बाय 2। यस दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णा कंसल, योर टर्न। भाई भाई की टर्न आ रही है। साथ साथ आए हैं ना आज, सारे क्वेश्चन साथ साथ बताएंगे आज ये दोनों। बोलो। हाँ बिल्कुल लिखो। देखो ये क्वेश्चंस ना ये सिर्फ मिलेंगे तुम्हें इतने नंबर में, 2 नंबर के क्वेश्चन है बस ये। मैं भी टेस्ट में ये 2 नंबर में ही दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दूंगी। 2 या हद से हद 3 बस, या 2 नंबर या तो 3 नंबर, इससे ज्यादा के नहीं है ये। चलो बोलो कृष्णा कंसल। साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस पाई बाय 6। गलत। साइन इनवर्स में जब भी ब्रैकेट में माइनस नंबर हो पहले माइनस बाहर आएगा, माइनस वाले रूल लगेंगे, तो ये आपका माइनस के 1/2 हो जाएगा। अगले वाला बताओ। गलत। कॉस इनवर्स में माइनस का रूल कुछ और होता है। अच्छा वो पाई वाला। हाँ क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। आगे कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स 10। 4 पाई बाई 3 को क्या लिखेंगे? अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जस्ट 1 बड़ा है तो क्या लिखेंगे? पाई प्लस पाई बाई 3। इससे पहले यहां पर क्या था? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जस्ट 1 छोटा था तो क्या लिखा था? पाई माइनस। यहां पर 1 जस्ट बड़ा है तो क्या लिखा? पाई प्लस। ये छोटी छोटी सी चीजें आप ध्यान रखोगे तो आसानी रहेगी। नेक्स्ट लाइन बताओ क्या लिखो? साइन इनवर्स लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, बस पूरा डायरेक्ट लिख दो। पाई बाय 6। आगे प्लस पाई माइनस √3/2। कॉस में वैल्यू होती है 30 डिग्री की, 30 डिग्री पाई बाय 6। चलो आगे। यहां पे रूल लगाना है 10 पाई प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आता है पाई प्लस थीटा? पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा थर्ड थर्ड में आता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और पाई है तो 10 का 10 रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 10 पाई बाय 3। अब क्या 10 से कॉट इनवर्स हट जाएगा? नहीं हटेगा, तो अगले स्टेप में मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? 10 को
इस पाई बाय 3 को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 2 माइनस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पाई बाय 3 को मुझे क्या लिखना है, पाई बाय 2 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखना है। पता लगाओ थीटा को क्या लेंगे, तो थीटा इधर आ जाएगा, पाई बाय 3 राइट में चला जाएगा, तो थीटा विल बी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 विच इज पाई बाय 6। एम आई राइट? यस। यही बनेगा ना, 3 पाई माइनस 2 पाई ऊपर से। तो यानी कि आप पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हो, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6। तो ये टर्म आपके पास कॉट इनवर्स 10 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 बन जाएगी, जिसमें आप 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा की आइडेंटिटी लगाओगे। क्या होता है 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है कॉट थीटा, तो ये आपके पास कॉट पाई बाय 6 बन जाएगा, और बाहर क्या था कॉट इनवर्स। अब कॉट से कॉट इनवर्स कट कैंसिल, तो ये क्या रह गया पाई बाय 6, राइट? यस। राइट। इससे पहले साइन कौन सा था, प्लस का। और इनको चाहे तो सॉल्व करो, चाहे ऐसे ही लिखो। मैं ऐसे ही लिख रही हूं क्योंकि मेरे पास एक पाई बाय 6 कटने वाला है। ये वाला कैंसिल हो रहा है। अब जो बचा उसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगी, तो कितना आएगा 5 पाई बाय 6। दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन करने का तरीका समझ आ गया या नहीं? ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 करके दिखाओ। ये भी आपका 2000, जो इसके अलावा रह रहे हैं ना वो आप घर पे ट्राई करोगे। वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करने हैं, वो करने हैं बट घर पे करने हैं। ठीक है। एग्जाम्पल 4 करके दिखाइए। इसके बाद कुणाल हो गया, कोई डाउट है? हमने वाला स्टेप क्यों हो रहा है, tan पाई बाय 2 माइनस 3 क्योंकि यहाँ 10 था, बाहर कॉट इनवर्स था, तो 10 को कॉट में बदलना है। 10 कॉट में सिर्फ तब बदलेगा जब या तो पाई बाय 2 माइनस थीटा हो या तो पाई बाय 2 प्लस थीटा हो, तभी आपका कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल होगा ना। डायरेक्ट वैल्यूज नहीं हो सकता। बताओ कैसे? tan पाई बाय 3 रूट 3 होगा, 10 पाई बाय 3 60 रूट 3 होता है। आगे cot पाई बाय 60 रूट 4। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि केवल कॉट पाई बाय 6 रूट 3 नहीं होता, रिपीटेडली और भी एंगल्स हैं जो रूट 3 होते हैं। सो हाउ कैन यू टेक डायरेक्टली रूट 3 को पाई बाय 6? नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके हाँ जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 2020 में आया हुआ है। यू हैव टू सॉल्व साइन इनवर्स, और इंपॉर्टेंट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 2। साथ में इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि जो x है ना वो माइनस के पाई बाय 4 और प्लस पाई बाय 4 के बीच में है। ठीक है, इसको कह रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। अब जरा ध्यान देना जो मैं समझा रही हूं, पहले समझेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, साथ नहीं लिखना, पहले समझ लो। बाहर क्या है, बाहर क्या है साइन इनवर्स। तो अंदर मेरे को पूरे ब्रैकेट को ऐसे सॉल्व करना है कि मेरे पास साइन का फॉर्मूला बने। वो कैसे बन सकता है, जब मैं इसमें अलग अलग अपॉन कर दूं, 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 कॉस एक्स। अब 1 अपॉन रूट 2 साइन और कॉस दोनों में पाई बाय 4 की वैल्यू होती है, तो अगर मैं इसको तो पहले वाले को कॉस पाई बाय 4 लिखूं, साइन एक्स एज इट इज, 1 अपॉन रूट 2 को साइन पाई बाय 4 लिखूं, कॉस एक्स एज इट इज, तो मेरे पास ये ब्रैकेट जो है वो साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बन जाएगा या नहीं? बन जाएगा या नहीं? और ये जो बाहर साइन इनवर्स है ये एज इट इज। अब साइन से, अब आपको पहले ये दिखाना है कि पाई बाय 4 प्लस एक्स जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में लाई करता है कि नहीं। उसके लिए कौन मदद करेगा? ये। ठीक है, आपके पास एक्स किस किस के बीच में लाई कर रहा है? माइनस पाई बाय 4 और प्लस पाई बाय 4 के बीच में। आपको चाहिए क्या? पाई बाय 4 प्लस एक्स चाहिए, तो सब जगह पाई बाय 4 प्लस करेंगे, तो इधर कितना आ जाएगा? पाई बाय 4 0 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, यानी कि यहाँ पे तो आ गया पाई बाय 2।
यहाँ पे ये एंगल सेम π/4 प्लस एक्स, और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, साइन इनवर्स का जो वो है, यहां से पहले तो x प्लस π/4 किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 to π/2 में। ठीक है, और साइन इनवर्स की रेंज होती क्या है, -π/2 से +π/2। तो ये इसका सबसेट हो गया कि नहीं, ये वाला इंटरवल इसका सबसेट हो गया कि नहीं। इसका मतलब x जो ये जो एंगल है वो इसमें भी बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं। तो यहां से x प्लस π/4 जो है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 में। इतनी बात समझ आई। दैट्स वाई आप इसमें साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करके π/4 प्लस x आंसर लिख सकते हो। ये दिखाना जरूरी है, मैं बार बार बता रही हूं कि जब भी आपको साइन इनवर्स से साइन को काटना है या साइन से साइन इनवर्स को काटना है तो आपको पहले ये जरूर दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल इसके रेंज में या इसके डोमेन में है या नहीं। अगर है तभी कट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। समझ गए। तो ये पोर्शन दिखाना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 4। जितने क्वेश्चन मैं करवाती हूं ना उतना कोशिश ये करा करो कि खुद से भी कर सको, थोड़ी थोड़ी सी। अब ना हम थोड़े से कुछ रूल्स आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के, ताकि हमें अगले वाले क्वेश्चंस भी समझ आ जाए। ठीक है, तो अब मैं कुछ आपको फॉर्मूला नोटबुक निकाल लेना इस क्वेश्चन के बाद। आईटीएफ से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। मानवी ने आज क्लास अटेंड नहीं करी, राइट? इसलिए तो कहूँ आज ऑनलाइन क्लास शांत कैसे है। सही बोला, बिल्कुल। और तेरे को पता है रिकॉर्डिंग हो रही है, तो क्या हो गया। अब वो जब ये रिकॉर्डिंग देखेगी तो उसको पता चल जाएगा कौन है मेरा दुश्मन इस बैच में जो मेरे बारे में ऐसे बोलता है। और तुम तो दोनों हो भी सेम स्कूल में, बच के रही हो फिर। मैं स्कूल नहीं जाता। ये सही है। निकालने स्कूल नहीं होती। हमने 3 प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली थी, अब हम 4th प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आज। ये लिख लिया बेटा सबने? जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी बता दो, लिख लिया कि नहीं? नहीं मैं अभी नहीं लिखता। ओके, लिखो। कृष्ण स्टेप 2 10th की करें, अभी कर दोगे, जाने से पहले साथ साथ कर दो। ठीक है, कर दूं स्क्रीन आप? अब तो लिख लिया, कोई बात नहीं, बाद में बात करती हूँ जरा इससे क्लास के बाद, पर्सनल टॉक्स होगी फिर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। फॉर्मूला दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? कृष्णा क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन था शायद। नहीं, कृष्णा वर्मा। ओके, फॉर्मूला नोटबुक निकाल लेंगे, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो ये प्रॉपर्टी सिलेबस में मेंशन नहीं है। अब मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज में बताऊंगी ना, दैट इज नॉट मेंशन इन द सिलेबस, बट स्टिल वी शुड नो, हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये इज इक्वल्स टू π/2 होता है, जिसमें कि x किस में बिलोंग करना चाहिए, इन दोनों के डोमेन में। मुझे पता है इन दोनों का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स x का इनका डोमेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। दूसरी प्रॉपर्टी
अगर हम tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x लिखें तो वो भी π/2 होता है, जिसमें कि x इन दोनों के कॉमन डोमेन यानी कि R में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी कि sec इनवर्स x और प्लस कॉसेक इनवर्स x ये भी π/2 होता है, जहां पर x इन दोनों के कॉमन डोमेन यानी कि R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 में बिलोंग करना चाहिए। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? अब इसका प्रूफ मैं एक का बता रही हूं, बाकियों का सेम है। ठीक है। चलिए प्रूफ फर्स्ट पार्ट का बता रही हूं, बाकियों का सेम है। एक का प्रूफ बता दूंगी, बाकियों का सेम है। ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों में से ना किसी भी एक को थीटा लेट कर लिया। सपोज मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया। ठीक है। तो यहां से जब साइन इनवर्स इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा। ठीक है। अब साइन थीटा को आप cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। तो जब ये cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 माइनस थीटा आ जाएगी या नहीं? अगर मैं इसको 1 डाल दूं और इसको 2 डाल दूं और दोनों की मदद से मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालूं तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x में साइन इनवर्स x को मैंने थीटा लेट किया था, कॉस इनवर्स x मेरे पास π/2 माइनस थीटा आ गया। थीटा से माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, π/2 राइट हैंड साइड मिल जाएगी या नहीं? तो प्रूफ समझ आ गया ऐसा होता क्यों है। और सब में सेम चीज है, सब में सेम चीज है। देखो जब तुम अब ये वाला पोर्शन करोगे, सेकंड वाला पोर्शन करोगे, आपने tan इनवर्स x को थीटा ले लेना। tan इनवर्स इधर जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। फिर tan थीटा को आप cot π/2 माइनस थीटा लिखोगे। फिर cot इधर आएगा तो cot इनवर्स x जो है π/2 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड करोगे π/2 आ जाएगा। सेम स्टेप्स आपके sec और cosec इनवर्स में चलेंगे। तो समझ आ गया कि ऐसा क्यों होता है? अच्छे से समझ आ गया। रेक्टिफिकेशन तो नहीं है ना, है ना? पता क्या होता है, जब हमें चीज समझ आ जाती है तो हम उसको इजीली याद रख सकते हैं। लेकिन जब हमें चीज का बेसिक्स नहीं पता कि भाई ऐसा क्यों है, तो उसको याद रखने में क्या होता है, फिर हम कुछ टाइम के लिए तो याद रख पाते हैं, थोड़े टाइम के बाद हम उसको भूल जाते हैं। अब ये चीज आप कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि इसका प्रूफ आपने एक बार देख लिया है। ठीक है। तो नोट इट डाउन, नोट करो ये वाली प्रॉपर्टीज। अगली अब जो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बताऊंगी इसको पहले नोट कर लो, फिर बताती हूँ। सबने कर लिया? तोशन, कृष्णा वर्मा, आप दोनों ने कर लिया? अदिति, वैष्णवी नहीं कर लिया मैम। नहीं, किसने बोला? कर लिया मैंने नहीं करा। अच्छा करो, जल्दी करो। कृष्णा नहीं, दोनों कृष्णा आए एक साथ। एक कृष्णा जल्दी जल्दी काम कर रहा है, एक कृष्णा लेट लेट कर रहा है। ऐसा क्यों है भाई? क्या बोल जा रहा है? स्टार्टर लगा दे जोर से खिंचा के कि घूमता ही रहिए, 1 घंटे तक रुके ही ना। सबको हमने समझ रखा है। हाँ, खुद तो पढ़ता नहीं है ये, है ना? पढ़ने लग गया मैं। हाँ मुझे दिख रहा है, अभी टेस्ट में पता चल जाएगा मंडे को कितना पढ़ने लग गया। मंडे की जो टेस्ट है। ओ हेलो, देख लो कौन पढ़ रहा है फिर। ये हाँ जी पूरा हाँ पूरा मतलब विदाउट ग्राफ नहीं, ग्राफ आएंगे, 2 ग्राफ आएंगे, एनी 2 ग्राफ आएंगे। 30 नंबर का टेस्ट लूंगी मैं पूरा। 30 नंबर का? यस, 1.5 घंटे का 30 नंबर का। कृष्णा लिख लिया? मैं आप कर दूं, अब तो बोल दे। अरे प्रूफ मैंने बिल्कुल, मैंने क्यों लिखा है बच्चे? एक का तो प्रूफ लिखना है। अच्छा लिखो। हाँ अब ये लिखना शुरू करेगा। अच्छा अब अगली जो प्रॉपर्टी मैं बताने वाली हूँ ना, ये भी प्रॉपर्टी सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चंस में कई बार ना यूज होती है। वो क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसा बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज लग रही हैं। ठीक है। तो अगली है प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि 5th है? 5th को इसमें 6 क्यों दिखा रही है भाई? 6 है।
सिक्स प्रॉपर्टी है। ऊपर करना मैंने ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, ये फिफ्थ है। क्या करवा रहे हो तुम, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। इरेजर है ना, इसलिए आप वो हाँ फोर्थ कहाँ है, फोर्थ में बता चुकी होंगी। मैंने तो तीन लिखी है। अब मैं भी देख रही हूँ फोर्थ। अच्छा 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 अच्छा, नहीं कराई थी मैंने फोर्थ वाली। अच्छा रह गई है, ठीक है फोर्थ भी बता दूंगी अभी। पहले फोर्थ ही बता देते हैं, ठीक है। मैं 6 लिख चुका हूँ। पहले फोर्थ वाली प्रॉपर्टी करेंगे। ये मैंने शायद लिखवाई थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है ना, कि साइन इनवर्स 1/x को आप कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हो। अरे लिखवाई है मैंने, प्रूफ भी कराया। कैसी बात कर रहे हो, अभी दिखा देती हूँ मैं तुम्हें, देखो रिकॉर्डिंग है आपके पास, वो दिखा दो। मैं अभी यही दिखा दूंगी ना, इसी में स्क्रीन में देखो। अच्छा लिखा है। हाँ अभी ये पता चल जाएगा। अभी देख, अभी 2 मिनट में याद आ जाएगा इन्हें, प्रॉपर्टीज देखते अभी हम वकील बुला लेंगे। मैं बुला लूंगी सच में। ये देखो प्रॉपर्टी 4, लक्को सुन लो, ये क्या है, इतना बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी 4। हाँ चश्मा लगाओ। कराई हुई है ना फोर्थ प्रॉपर्टी। हाँ अब नहीं कह सकते तुम, अब मेरे पास प्रूफ है रिकॉर्डिंग का। अब मेरे को कोई बच्चा नहीं कह सकता कि आपने नहीं कराया है। अब ये देखो प्रॉपर्टी फिफ्थ ये हो गई, और अब हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। चलो जो गौरव ने लिखा वो अब ठीक रहेगा। हाँ जी, आपने ना ट्रिग्नोमेट्री में 2 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, लिसन केयरफुली। 2 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, एक तो 10a + b की। क्या थी वो, 10a, a और b में नहीं, हमने ये x और y में पढ़ी थी, तो मैं वही लिखूंगी, ठीक है, x + y की। और एक पढ़ी थी हमने 10x - y की, पढ़ी थी ना। चलो बता दो जल्दी से, क्या थी। 10x और प्लस 10y, और अपॉन में 1 - 10x × 10y। और इसमें उल्टा था, इसमें 10x - 10y तो ऊपर था, और नीचे 1 + 10x × 10y था। समझ रहे हो। तो अब यही वाली प्रॉपर्टीज ना हम इनवर्स में बनाएंगे ITF में। तो ITF में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये होती है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है ना, वो इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy, ये होता है। और सेकंड पार्ट में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होता है, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy होता है। मिलती जुलती सी प्रॉपर्टी है। अब जरा देखना कैसे है ये, ठीक है। बड़ा आसान है, और इसी से करेंगे, यहीं से करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, लिख लो प्रॉपर्टी तो नोट करो, फिर प्रूफ समझाती हूं। चलिए देखिए प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। मैंने क्या किया, इस tan इनवर्स x को तो लेट a कर लिया, और ये जो tan इनवर्स y था इसको b लेट कर लिया। तो यहां से x को मैं tan a लिख सकती हूं, और यहां से y को मैं क्या लिख सकती हूं, tan b लिख सकती हूं। लिख सकती हूं कि नहीं, ठीक है। अब ये फॉर्म मैंने आइडेंटिटी लिख ली ये वाली। नाउ बाय tan a + b इज इक्वल्स टू tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b से। अब देखना मुझे वैल्यूज रखनी है, ठीक है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज लिखी, फिर बस राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, tan a की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस tan b की जगह क्या आ जाएगा, y, और नीचे 1 - xy। ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, tan a + b की। अब इस 10 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो मेरे पास लेफ्ट में बचेगा a + b, राइट में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy हो जाएगा, हो जाएगा। और वापस a की जगह मैं क्या लिख दूंगी, लेफ्ट में a की जगह क्या लिख दूंगी, tan इनवर्स x, b की जगह क्या लिख दूंगी, tan इनवर्स y, और राइट हैंड साइड एज इट इज। बोलो प्रूफ समझ आया या नहीं, आगे समझ। अब
अब मुझे ये बताओ, क्या तुम इसी तरीके से सेकंड का प्रूफ आराम से समझ सकते हो? अब उसका प्रूफ कराने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है ना? जैसे हमने फर्स्ट वाले का प्रूफ किया बिल्कुल वैसे ही सेकंड का प्रूफ है, सो नो नीड टू डू, क्योंकि वैसे भी सिलेबस में नहीं है, बट ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। आया कैसे, उसका प्रूफ मैंने तुम्हें बता दिया। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पढ़ी है ना हमने, जितनी भी पढ़ी है 29 30 जितनी भी पढ़ी है, सबके उतने ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटीज बनती हैं। साइन एक्स प्लस वाई वाले की भी बनेगी, कॉस एक्स प्लस वाई की भी बनेगी, साइन एक्स माइनस वाई की भी बनेगी, कॉस एक्स माइनस वाई की भी बनेगी। ये सब मैं अभी तुम्हें 1 बाय 1 बताने वाली हूँ। मैम लेकिन कितने नंबर का आता है दोबारा बोलना कृष्णा वर्मा? 2 कह रहे हो कि 9 कह रहे हो? 2 नो, गलत फहमी में हो आप। 6 नंबर का चैप्टर है ये 6 नंबर का चैप्टर है। 1 नंबर का तो एमसीक्यू आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन, हाँ जी, नहीं 5 नहीं, वो फिर साथ में ये तो एक क्वेश्चन 2 नंबर में दे देते हैं ना, तो मतलब आराम से 4-5 नंबर का चैप्टर है ये। आप इसको ये नहीं कह सकते कि छोटा मोटा चैप्टर है, समझे? तो इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब अगली वाली प्रॉपर्टी देखो, अब जरा समझना जो मैं समझा रही हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, राइट डाउन प्रॉपर्टी 7। अब प्रॉपर्टी 7 में ना हमारे पास जो हमने 2 थीटा के 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था tan 2 थीटा वाला, क्या था? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक तो हमारा आईटीएफ यहां से बनेगा, ठीक है। दूसरा हमने ये पढ़ा था sin 2 थीटा का। ये तीनों तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। sin 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan थीटा क्या पढ़ा था? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़ा था। और एक हमने पढ़ा था cos 2 थीटा का, वो क्या था? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़ा था कि नहीं? ठीक है। तो अब जो हमारी आईटीएफ की 3 आइडेंटिटीज है वो इन पर बेस्ड है। और सेम वही कि अगर मैं tan थीटा को x ले लूं, इन तीनों में लेट tan थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा, हो जाएगा। और यहीं से sin 2 थीटा और cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे वैल्यू पुट करके एक का प्रूफ बता रही हूँ, बाकी तुम खुद करोगे, ठीक है। बोलो किसका बता दूं? इन तीनों में से किसका? पिटाई खानी है? थर्ड। चलो एक बात सुनो, इसमें तो tan और tan है, इसका तो प्रूफ रहने देते हैं, इनका बता देते हैं, क्योंकि इसमें इधर tan है और इधर sin है, या इधर tan है इधर cos है, तो इन दोनों में से कोई भी एक बता देते हैं, सेकंड और थर्ड में से। साइन वाले का अब कोई साइन कह रहा है, कोई कॉस कह रहा है, तो तुम चूज कर लो। वोट डलवा लूं? चलो यहां तक आ गया, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी लिख लो, फिर प्रूफ बताती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x है, तो वो tan इनवर्स 2x अपॉन ये वाले रूल से, ये जो tan है, tan इधर गया, tan इनवर्स बन गया है, ठीक है। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा। सिमिलरली जो 2 tan इनवर्स x है वो साइन इनवर्स की फॉर्म में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। और सिमिलरली जो 2 tan इनवर्स x है वो cos इनवर्स की फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें कहा था कि इसमें तो दोनों tan है, आसान है, इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक बताते हैं। मैं लाइक साइन वाला बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही कॉस वाला आप खुद से ट्राई करके देखना। आपने करना वही है, tan थीटा को आपने लिया, x थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स x आ गया, इतना आ गया। अब tan थीटा से फॉर्मूला किसका है? sin 2 थीटा का, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू, ये मैं सेकंड का प्रूफ बता रही हूँ, ठीक है। ये लेट करना है पहले, ये लाइन यहां पे आएगी, जो लेट किया है ना इसको यहां पे लिख ही देते हैं दोबारा से कि लेट tan थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x, राइट।
अब फॉर्मूला किसका बनाना है मुझे? साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा की पहले आइडेंटिटी लिख ली, कितनी होती है जी? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होती है। अब राइट साइड में tan थीटा की जगह क्या रखा? x, तो ये मिल गया। अगले स्टेप में ये जो साइन है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? इधर, तो लेफ्ट में रह जाएगा 2 थीटा और इधर आ जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगेन अब थीटा की जगह क्या रख देंगे? tan इनवर्स x। बोलो जी प्रूफ समझ आया या नहीं? प्रूफ समझ आया कि नहीं? तोशन कृष्णा वर्मा, आप बिल्कुल इसी तरीके से मुझे बताओगे अगर तुम्हें इसका थर्ड का प्रूफ करने के लिए आ जाए, इन केस सपोज करो क्वेश्चन ही ये देते, वो आ सकता है ना, तो तुम क्या करोगे? इसके लिए क्या करोगे? यहां तक तो सेम रहेगा, यहां तक सेम रहेगा। उसके बाद हमने किसका फॉर्मूला लगाना है? अब कॉस है तो कॉस 2 थीटा का, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इस वाले फॉर्मूला में राइट हैंड साइड में एक्स रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में ये कॉस इधर चला जाएगा तो इसके साथ कॉस इनवर्स आ जाएगा। फिर लेफ्ट में 2 थीटा की जगह क्या लिख देंगे? tan इनवर्स x। तो प्रूफ हो जाएगा कि नहीं? यहां से सिर्फ यहां से चेंज आना है, साइन थीटा की जगह कौन सा आइडेंटिटी लगा देंगे? cos 2 थीटा की। आसान है कि मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल है? ठीक है, चलो जी नोट कर लो इसको। और इसको नोट कर लिया ना तो इसका जरा कॉस वाला जो है ना उस पर होमवर्क लिख लो, ये आप घर पे ट्राई करोगे। बंद हो गया था ये थोड़ी देर के लिए, मुझे लग रहा है इसे। अभी लिखा नहीं कृष्णा तुमने? ये लो। अच्छा ये तो तोशन है। मैम हाँ सही कह रहे हो कृष्णा, अब तुम धीरे धीरे बोलते हो ना इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता। अब अगले वाला जो है वो तो क्वेश्चन ही आया हुआ है 2020 में है, वो भी रूल ही है, प्रॉपर्टी, बट उसका प्रूफ आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, इसको नोट कर लिया। कितना ऊपर कर दूं? ये इतना बहुत है? हो गया बस। धन्यवाद। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 8th, और ये 2020 में ऑलरेडी आया हुआ है। हो सकता है 2020 के बाद डिलीटेड सिलेबस में डाल दिया हो, बट स्टिल यू शुड नो हाउ टू डू। अगर आ जाए तो तुम ये नहीं लिख करके आओगे वहां पे आउट ऑफ सिलेबस है। समझ आ रहा है? तो हर टाइप का क्वेश्चन आईटीएफ का करना आना चाहिए, वो बात अलग है कि क्या दे रहे हैं वो। ठीक है, और दूसरी बात कृष्णा वर्मा, तुम्हें एक बात बता दूं मैं, अगर कोई चैप्टर 2 नंबर का भी है ना तो वो 2 नंबर भी हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 2 नंबर हमें फेल होने से बचा सकते हैं और वो 2 नंबर हमारी परसेंटेज को इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो एक एक नंबर कीमती है हमारे लिए, और जो आसान है ना उसको जरूर करना चाहिए। वरना पता क्या होता है, आसान तो हम छोड़ देते हैं, अरे ये तो आसान है कर लेंगे, मुश्किल वाला हमारे से होता नहीं है, तो ना हम 3 के रहते हैं ना 13 के रहते हैं। समझ आ गई बात? तो जो आता है उसको प्रैक्टिस करो, जो नहीं आता है उसकी कोशिश करो सीखने की। ये नहीं करना कि ये तो आसान है इसको छोड़ देते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, बीच में रह जाते हो फिर अधर में, ना इधर ना इधर। चलिए देखिए, 2 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू, लिसन केयरफुली, sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर x की कंडीशन आपको ये दे रखी है, लाइज बिटवीन 1 अपॉन रूट 2 माइनस से प्लस 1 अपॉन रूट 2 तक। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ कि ये हमें काम आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो इसका ये नहीं है कि इसका कोई रोल नहीं है। और इसी तरीके से सेकंड पार्ट में 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और इस पे जो x है वो 0 और 1 के बीच में है। दोनों का प्रूफ कराऊंगी मैं, फर्स्ट वाले का प्रूफ 2020 में आया, बट मैं दोनों का कराऊंगी। ठीक है, अब इतना तो साफ पता चल रहा है कि फर्स्ट वाले के लिए जो आइडेंटिटी लग रही है वो sin 2 थीटा की बनेगी, जो कि होती है 2 sin थीटा cos थीटा, और सेकंड वाले में cos 2 थीटा की वो वाली आइडेंटिटी है जिसमें सिर्फ cos होता है, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखना कैसे, ये मुझे कैसे पता चला, ऐसे पता चला। लाइक फर्स्ट का मैं प्रूफ, अब इसको ध्यान से समझना क्योंकि सेकंड का प्रूफ मुझे राइट नाउ आपने करके दिखाना है।
फर्स्ट का प्रूफ अच्छे से समझना ताकि सेकंड का प्रूफ समझ में आ जाए। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स एक्स दिया है तो बस उसी को लेट करना है आपने, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को। हमने क्या लेट किया, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा कर दिया, तो एक्स कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब मुझे कौन सी आइडेंटिटी लिखनी है, ये वाली। ठीक है, यहां से साइन थीटा आ गया तो यहां से मैं पहले कॉस थीटा निकाल लूंगी। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यही होता है फर्स्ट आइडेंटिटी से, क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 10th क्लास में पढ़ी थी, याद है। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू यही आएगी, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है, तो आपके पास साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी से मेरे को 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा, मिलेगा। अब मैं क्या करूंगी, राइट हैंड साइड में 2 एज इट इज, साइन थीटा को क्या रखूंगी, एक्स, कॉस थीटा को क्या रखूंगी, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखना आपके पास राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स के साथ यही टर्म है या नहीं है, और ये साइन इनवर्स आएगा कहां से, जो ये वाला साइन इनवर्स है वो इधर जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा 2 थीटा और साइन इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा को वापस क्या रख देंगे, क्या रख देंगे, थीटा को वापस क्या रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स। बोलो जी, प्रूफ समझ आया या नहीं? मैं फिर बोल रही हूं, देखने में जितना आसान लग रहा है उतना नहीं है, प्रैक्टिस का है। ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, किसको किधर लेकर के जाना है, कब मुझे साइन को साइन इनवर्स बनाना है, कब मुझे साइन इनवर्स को साइन बनाना है, ये सब प्रैक्टिस का है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, समझ गए? ये हो गया प्रूफ, और सेकंड पार्ट का प्रूफ अभी राइट नाउ मुझे करके दिखाएंगे, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको करने का तरीका सीख गए हो कि नहीं। ठीक है, आइडेंटिटी मैं बता चुकी हूं, कैसे पता चला, कॉस इनवर्स में है और इधर भी कॉस इनवर्स ही है, तो कॉस की, कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी ये वाली लगेगी जिसमें सिर्फ कॉस होता है। करके दिखाऊं, तोशिन एंड कृष्णा आप करके मुझे पिक भेजेंगे दोनों राइट नाउ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड। हो गई, चेक कराओ। करेक्ट। अदिति, करो करो करो। डन। और अभी तो तोशिन एंड कृष्णा वर्मा पिक भेज दो अगर कर लिया तो। यस मैम, भेज रही हूँ।
अच्छा, आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है, इतना बता दो बस। ठीक है। ठीक ही है, चलो टेस्ट में पता चलेगा कितना ठीक है। ये 2 नंबर का चैप्टर 20 नंबर में आएगा टेस्ट में। प्रैक्टिकल नहीं करते हो? 20 का ही दे दूंगी, बस उतना ही बहुत है। चलो देखते हैं क्या बनता है। मैम भेज दिया। ओके, चेक। तोशन तुम भी भेज दो जरा। मैम वही हुआ ही नहीं है, करा नहीं। करेक्ट है कृष्णा, बिल्कुल सही। कृष्णा वर्मा, यस मैम। एक बात पूछूं? पूछो। क्लास में पूछूं कि बाद में पूछूं? अभी पूछो। पिक से रिलेटेड है, फिर बोलियो मत मेरे को। मम्मा साथ में बैठे हैं क्या? नहीं, तो ये हाथ तेरा है? ये बहन का है। अच्छा, तो आपने अब तो समझ कहा तो होगा। अब तो समझ गया मैं क्या पूछना चाह रही थी। हाँ, घर पे थोड़ी लेके चल ठीक है, करेक्ट है। चलिए देखिए, अब अगले वाला। अब इसमें ना मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद से करने की कोशिश करना ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो। तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी। मैं थोड़ा सा बता हुआ है। मेरी दूसरी क्लास हुई है। हाँ कल बस करा कर, देना। नहीं बस ये लास्ट है प्लीज, लास्ट है। हो गए मैम, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट में हो जाएगा। वो लेट हो जाएगा। वो नहीं लेट होगा। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बता सकते हो कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा इसको प्रूफ करने में? साइन 3 थीटा की क्या होती है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। करना शुरू कर दो फटाफट से। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करके दिखा दो, सेकंड एंड थर्ड घर पे खुद से करोगे। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसमें आपकी cos 3 थीटा की आइडेंटिटी जाएगी, विच इज cos 4 cos क्यूब थीटा minus 3 cos theta, and the third one is 3 tan inverse x is equals to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, जिसमें आपकी tan 3 थीटा की आइडेंटिटी यूज होगी जो कि होती है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फर्स्ट वाले के लिए साइन इनवर्स एक्स को थीटा लोगे, सेकंड के लिए कॉस इनवर्स एक्स को थीटा लोगे, थर्ड के लिए टेन इनवर्स एक्स को थीटा लोगे। फर्स्ट यही करके दिखाना है, सेकंड और थर्ड का प्रूफ आपका होमवर्क है, एंड दैट विल बी योर लास्ट। और मंडे को टेस्ट भी होगा और क्लास भी हो सकती है, क्योंकि मुझे अगला चैप्टर शुरू कराना है, डिफरेंशिएशन। कृष्णा वर्मा, तुम्हारी वजह से करा रही हूं मैं ये चैप्टर्स आगे, क्योंकि तुम बता रहे थे कि जुलाई में तुम्हारे यूटी में पूरी बुक आनी है फर्स्ट वाली, तो उसमें हमारा शायद एओडी रह जाएगा। मैम बस एओडी की बस फर्स्ट के 4-5 क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं, एओडी रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के 5 चैप्टर्स हमारे हो ही जाएंगे, क्योंकि मैंने इसके जस्ट बाद ना आपका मंडे या ट्यूसडे से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा देनी है। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और देख रहे हो कितने छोटे छोटे से प्रूफ है इनके, कुछ ज्यादा बड़े प्रूफ नहीं है ना? 2-2 लाइनों की प्रूफ है, ज्यादा बड़े नहीं है। बस वो ही कर सकता है जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लर्न है, जिसे नहीं लर्न है वो गए, वो नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए जितनी आईटीएफ के फॉर्मूलाज।
हाँ बस फिर जा सकते हो। अब ये जो बाकी के 2 पार्ट्स के प्रूफ है ना, ये घर से करने हैं बेटे। वो तो फिर और तोशिन एंड कृष्णा आप मेरे को इसकी पिक भेजोगे।